सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान कर दिया। ओगरा की जानिब से यौमिया बुनियादों पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 385 रुपये 88 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में भी 3 रुपये 39 पैसे कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर हो गई। अब आपको बताएं कि कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत के केस में इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध ने मुतवफ़ी मीर रजा अली की एप्पल वॉच अनलॉक करके अहम तरीन डाटा हासिल कर लिया है, जिससे पुलिस को अहम तरीन डाटा मिल गया है। लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात शामिल हैं। घड़ी और फ़ोन से डाटा डिलीट किया गया था। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, क्या पेशरफ्त सामने आई है? बिल्कुल, ये एप्पल वॉच की जो लॉक थी, इसको अनलॉक करने के लिए, डेटा हासिल करने के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भिजवाया गया था। इसमें पुलिस को कामयाबी मिली है, अहम तरीन डेटा हासिल किया है। डेटा में लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात हैं। इस पुलिस ने मीर रजा का जो मोबाइल फ़ोन और घड़ी हासिल की थी, ये दोनों से ही जो है डेटा डिलीट किया गया था। मिलने वाले दोनों सबूत केस में अहमियत रखते थे। आईफोन और एप्पल वॉच को सीटीडी के खसूसी सेंटर भेजा गया था, जहां से टेक्निकल टीम ने इसे अनलॉक किया है और इसका कोड जो है उसकी मदद से इसको खोला है और एप्पल वॉच से मिलने वाली मालूमात केस हल करने में मददगार साबित हो सकती हैं। ये पुलिस का कहना है। पुलिस की जानिब से 48 घंटों के अंदर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। मीर रजा को गोली सामने से लगी, गोली सीने में दाखिल होकर पीछे से निकली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। पुलिस और मेडिकल टीम मुत्तफिक है कि मीर रजा को लगने वाली गोली सीने पर ही चलाई गई। और एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस को लगता है कि नशे का आदी शख्स या कोई और असलहा उठा कर ले गया। फुटेज में एक कचरा चुनने वाले को भी जाए वकुआ पर देखा गया। मीर रजा को गोली पीछे से नहीं सामने से लगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि गोली सीने से दाखिल होकर पीछे से निकली। लाश की कमर पर गोली का छोटा जबकि सीने पर बड़ा निशान था। सरबरा तफ्तीशी टीम एसएसपी समीउल्लाह सोमरो के मुताबिक गोली के निशान से गोली की सिमत का तयन नहीं होगा। गोली के एंट्री पॉइंट पर जलने का स्याह निशान होता है। मीर रजा के सीने पर अंदरूनी जानिब गोली का स्याह निशान मौजूद है। पोस्टमार्टम में ये भी इंकशाफ हुआ कि लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। पुलिस शुबा जाहिर कर रही है कि मीर रजा ने खुदकुशी की, मगर जिस पिस्तौल से गोली चली वो गायब है। खुदकुशी की है तो पिस्तौल कहां गया? समा ने 29 जुलाई की सुबह 8 बजे की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली। फुटेज में जाए वकुआ पर थैला उठाए कचरा चुनने वाले को देखा जा सकता है। कचरा चुनने वाला जाए वकुआ पर 8:03 पर पहुंचा, कुछ देर रुका, झाड़ियों की तरफ गया और 8:10 पर उसे वापस जाते देखा गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि पिस्तौल कचरा चुनने वाला ही लेकर गया होगा, जिसकी तलाश जारी है। नवीद कमाल, समा, कराची। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की गुत्थी ना सुलझ सकी। तहकीकाती टीम ने खुदकुशी का शुबा जाहिर कर दिया। दावा किया मीर रजा को कत्ल नहीं किया गया, वो माली मुश्किलात का शिकार थे। तीनों बैंक अकाउंट्स खाली हो चुके थे। मुतवफ़ी की डिजिटल वॉच से मैसेज रिकवर हो गया, जिसमें एक दोस्त ने 3 करोड़ रुपए कर्ज वापस मांगा था। डिजिटल करेंसी में लेन देन के शवाहिद भी मिल गए। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत, वालिदैन वाक़े को कत्ल करार देते रहे, इंसाफ की दुहाइयां देते रहे, मगर तहकीकाती टीम ने मीर रजा की मौत को खुदकुशी करार दे दिया। तफ्तीशी हुक्काम का दावा है कि मीर रजा माली मुश्किलात का शिकार था। तीनों बैंक अकाउंट्स खाली हो चुके थे। 24 जुलाई को तीसरे अकाउंट से आखिरी ट्रांजैक्शन हुई, जिसमें 70 पैसे कटौती हुई। रिकवरी मैसेज में दोस्त ने 3 करोड़ रुपए वापस मांगे थे। मीर रजा ने कल बात करने का जवाब दिया। पुलिस ने कर्जदारों की लिस्ट बनाई तो पता चला मीर रजा 8 अफराद का मकरूज था। कॉल रिकॉर्ड से आखिरी 15 अफराद का डेटा भी निकाला गया। तफ्तीशी टीम का तमाम अफराद की आखिरी लोकेशन के लिए वफाकी हसास इदारे से राब्ता। मुतवफ़ी के दोस्तों के बयानात भी रिकॉर्ड। पुलिस को डिजिटल करेंसी में लेन देन के शवाहिद भी मिल गए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि कर्ज अदा न करने के बाइस मीर रजा ने अपनी जान ली। शाहनवाज कादरी, समा, कराची। बेटी ने खुदकुशी नहीं की, मनसूबाबंदी से कत्ल किया, तशद्दुद से चेहरा खराब करके शनाख्त मिटाएगी। मीर रजा के वालिद की दुहाई। समा से गुफ्तगू में कहा, एक दिन पहले लाश वहाँ मौजूद नहीं थी तो दूसरे दिन कहाँ से लाई गई? अगर उसी मकाम पर खुद को गोली मारी तो खून कहाँ गया? आला हुकाम से दरख्वास्त है शफाफ तहकीकात करवा कर इंसाफ फराहम किया जाए। मुहाफिज या दरिंदा। लाहौर में पुलिस अफसर ने थाने के अंदर जहनी मासूल लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया। गाजियाबाद में ज्यादती केस की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। संगीत जुर्म पर SHO समेत पूरा थाना मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ASI मुलजिम लड़की को
तफ्तीश के बहाने मोटरसाइकिल पर बिठाकर थाने लाया और ज्यादती के बाद खुद ही वापस छोड़ा। अफसरान को वाकई से लाइन रखने पर डीआईजी ऑपरेशन ने नोटिस लेते हुए एसएचओ समेत तमाम 78 एहलकार मुअत्तल कर दिए। अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा राउंड। हल्का LA 27 और LA 28 मुजफ्फराबाद के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। LA 27 के 196 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया, जिसके मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक 18,499 वोट लेकर सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर नून लीग की नौरीन आरिफ हैं, जिन्होंने अब तक 17,869 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के जावेद अयूब 16,458 वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। बात करें LA 28 की, तो यहाँ 174 में से 146 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी 24,219 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के चौधरी शहजाद 23,734 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हमने आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाए, धांधली के इल्जामात गलत हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, ट्रिब्यूनल कायम कर दिए हैं, मुतासरा उम्मीदवार सबूत पेश करके फैसला अपने हक में ले सकता है। बोले, इंतखाबात का तीसरा मरहला मुश्किल है। सदनौती और थरोड़ा में इलेक्शन करवाने या ना करवाने का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाएं। धांधली के जो इल्जाम है वो गलत है। लोगों ने वोट डाले, लोग जिसको चाहते हैं वोट देते हैं। दरख्वास्तें जो है ना वो व्हाट्सएप के जरिए आई है, बाद में तहरीरी तौर पर भी दिए। इल्जाम जितने भी संगीन हो, जब तक वो साबित नहीं होते तो उस वक्त तक कोई भी अदारा हो, अदालत हो, वो उसका फैसला नहीं कर सकती। ट्रिब्यूनल कायम है, मुतासरा फरीक है वो जाकर वहाँ पिटीशन दायर कर सकता है और सबूत देकर अपने हक में फैसला ले सकता है। तीसरा मसला डिफिकल्ट है, क्रूशल है। जीरा, सदनौती और सिटी थोराड़ है, इन जगहों पर चूंकि धरना था, इन लोगों को कंपेन करने का भी मौका नहीं मिला। इस पर हम 2 दिन में फैसला करेंगे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। बात करते हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आज अपने हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुलने की उम्मीद। कहते हैं ईरान के पास यह आखिरी मौका है कि वो दस्तावेज पर दस्तखत कर दे, वरना पछताएगा। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते अमेरिकी सदर ने कहा, मुज़ाकरात शुरू हो चुके, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। डील ना हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। तेहरान मुज़ाकरात की तरदीद नहीं कर रहा क्योंकि बातचीत उसकी दरख्वास्त पर हो रही है। अमेरिकी सदर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान को अपने हुर्मस से गुजरने की फीस नहीं लेने दूंगा। ईरान आपने हुर्मस में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया कि आपने हुर्मस को अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खोला जाएगा। अगर जंगी जहाज़ भी लाया गया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका ने फ़ौज उतारी तो वो भी निशाने पर होगी। ईरान के मुंजमद फंड्स बहाल और हुर्मस में मुदाखलत बंद करना होगी। सीनियर मुशीर ने इंकशाफ किया कि यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी, ताहम गलती तस्लीम करने पर इरादा तर्क कर दिया।